Audio Jungle. अब राजस्थान गवर्नमेंट से बोल। राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। आपकी कॉल सेवा के लिए अग्रेषित की जा रही है। कृपया लाइन पर बने रहें। कृपया लाइन पर बने रहें। आपकी कॉल जल्द ही आंसर की जाएगी। कृपया लाइन पर बने रहें। आपकी कॉल जल्द ही आंसर की जाएगी। कृपया लाइन पर बने रहें। आपकी कॉल जल्द ही आंसर की जाएगी। नमस्कार, राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन आपका स्वागत है। विक्रम अभी किस प्रकार फायदा करता हूँ, नाम मेरा जान सकता हूँ का? अरे विक्रम जी, मैं श्यामलाल चौधरी राजस्थान चौधरी बात कर रहा हूँ। सीनियर अधिकारी को कॉल ट्रांसफर करें। नाम बताने के धन्यवाद। श्रीमान बता रहा हूँ कोविड 19 डाउनलोड सर, कर बताएंगे। सर सीनियर अधिकारी को कॉल ट्रांसफर करें। मैं श्यामलाल चौधरी 2.5 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। 181 पे काफी शिकायतें चल रही है और कृपया करके सीनियर अधिकारी को कॉल ट्रांसफर करें। श्रीमान आपकी समस्या बताएं आपकी। अरे समस्या आप देखें सर, मैं मेरे जो भी नंबर है मैं बताता हूँ आपको। समस्या नजर आएगी। आज 2.5 साल से समस्या ही लिखाता आ रहा हूँ, कोई समाधान तो हो रहा नहीं है। आप सर्विस दे रहे हो, सुबह 9 से लेकर रात को 12-1 बजे तक सर्विस देते हो, समाधान तो हो रहा नहीं। राजस्थान सरकार केंद्र में नहीं हो रहा तो ये तो राजस्थान गवर्नमेंट है नहीं के बराबर। आप कृपया करके सीनियर अधिकारी को कॉल ट्रांसफर करें। बिल्कुल, आपकी कॉल अगर सीनियर अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन आप समस्या तो बताएं श्रीमान आप। अरे समस्या सर, आज तो सोसाइटी के मैटर में समस्या, बच्चों को एजुकेशन के बारे में शिकायत नोट करवा चुका हूँ। भिखारी तरह जिंदगी जी रहे हैं, कपड़े फट चुके हैं, बच्चों के कपड़े फट चुके हैं। इसके महामारी, कोरोना के महामारी के अंदर आज पूरे भारत के अंदर क्या हालत हो रखी है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कोरोना से नहीं मर रहे हैं, बिना कोरोना से हमारी मरने जैसे हालात चल रहे हैं। कोरोना तो हमारे आती बाकी भी नजर नहीं आ रहा, पर मर जाएंगे जरूर बिना कोरोना ही। तो घर में करके सीनियर अधिकारी को कॉल ट्रांसफर कराए और बात करवाए। बिल्कुल, लाइन में है। अभी कॉल आपकी डिमांड के अनुसार सीनियर अधिकारी ट्रांसफर की जाए। लाइन में है, कॉल ना काटें आप। हाँ सर। लाइन। अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले। निकलते समय मास्क का प्रयोग तथा भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले। निकलते समय मास्क का प्रयोग तथा भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले। निकलते समय मास्क का प्रयोग तथा भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले। निकलते समय मास्क का प्रयोग तथा भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले। निकलते समय मास्क का प्रयोग तथा भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले। निकलते समय मास्क का प्रयोग तथा भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले। निकलते समय मास्क का प्रयोग तथा भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले। निकलते समय मास्क का प्रयोग तथा भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले। निकलते समय मास्क का प्रयोग तथा भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले। निकलते समय मास्क का प्रयोग तथा भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले। निकलते समय मास्क का प्रयोग तथा भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले। निकलते समय मास्क का प्रयोग तथा भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले। निकलते समय मास्क का प्रयोग तथा भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले। निकलते समय मास्क का प्रयोग तथा भीड़ वाले स्थानों पर जाने। लाइन होल्ड रखने धन्यवाद श्रीमान। हाँ सर जी। बताना चाहूँगा श्रीमान जी, हमारे सीनियर अधिकारी वर्तमान में अन्य कॉलेज व्यस्त होने के कारण आपसे संपर्क नहीं हो पाया।
तो भाई साहब जी बात सुन लीजिए आप अच्छी तरह से। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों का एजुकेशन किया हुआ है। जुपिटर इंटरनेट एकेडमी के बारे में मैं फीस के बारे में मैंने शिकायत नोट करवाई थी, उसका मैटर किया हुआ। आज कम से कम आज 1 महीना हो चुका है उस शिकायत का। और आदर्श सोसाइटी तो मैं 2.5 साल से शिकायत लिखाता आ रहा हूँ। हेलो, आपकी श्रीमान आपको एक नहीं आप इतनी सर्विस दे रहे हो, आपको खुद को ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी लोकसभा में भी आवाज उठा चुके हैं 3 बार। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिख चुके हैं सोसाइटी के मैटर के बारे में, आज तक जवाब नहीं आया। हरीश चौधरी जी ने उन्होंने भी लेटर लिखा मुख्यमंत्री जी को, क्या लोगों के लिए जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए, उसका भी जवाब आज तक नहीं आया। मामला केंद्र का है, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर सुन रहे हैं, नहीं नेता सुन रहे हैं, सब ये कोरोना में लगे हैं। और हम तो कह रहे हैं कि बिना कोरोना ही लोग मर रहे हैं। जी आपके और शिकायत करें मैं बताता हूँ श्रीमान, आपको बता रहा हूँ शिकायत के बारे में आपकी। तो और रही बात है शिकायत नोट करें, आप एक शिकायत नोट करें, मेरा एड्रेस और पूरी शिकायत नोट करवा तो केंद्र के अपने केंद्र के अधीन आता है सेंट्रल रजिस्ट्रार विवेक अग्रवाल, जो आज की तारीख में रजिस्ट्रार, जिससे मेरी 2 साल पहले बात हो चुकी है। उसके विवेक अग्रवाल के बारे में शिकायत नोट करवा रहा हूँ। शिकायत लिखे और केंद्र को भेजे आप। सेंट्रल रजिस्ट्रार विवेक अग्रवाल की मैं शिकायत नोट करवा रहा हूँ आपको। मेरे पास तो प्रूफ सबूत पड़ा है मेरे पास में। केंद्र में यहाँ पे शिकायत नहीं जाती, केंद्र की भाई साहब सब जाती है शिकायत, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी जाती है। नहीं जाती श्रीमान, पीएम हाँ, आपका काम है मुख्यमंत्री तक भेजना, मुख्यमंत्री अपना भेजेंगे। श्रीमान मुख्यमंत्री जी के पास शिकायत नहीं जाती यहाँ से, तो किसके पास जाती है? यहाँ पे डिपार्टमेंट में शिकायत भी जाती है। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी शिकायत मुख्यमंत्री तक जानी चाहिए। मुख्यमंत्री जी से पास अगर आप शिकायत भेजना चाहते हैं तो आप मेल आईडी नोट कर सकते हैं उनके। तो भाई साहब जी वही तो कह रहा हूँ, आज 2.5 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, मुख्यमंत्री के पास शिकायत जा रही नहीं आम जनता लोगों की, ठीक है ना। और आप लोगों गरीब लोगों की आवाज आप सुन रहे हो तो वो आवाज आगे जा रही नहीं है। वही शिकायत लिख के जो पीएमओ ऑफिस के अंदर जो मैडम बैठी है वो कहती है हम शिकायत भेजते हैं, वो रजिस्टर भर दिए, आगे मेल भेज दी, पर आगे से जवाब भी नहीं आता है। जैसे वही कार्य आप कर रहे हो। ऐसा नहीं होता ना, देखो ऐसे नहीं होता तो नहीं तो कैसे होता है? घर पे अगर बाप अगर कुछ घर पे कमा के नहीं लाएगा तो उसके बेटे क्या खाएंगे? भीख मांगेंगे क्या? ये बताइए आप। आज हम 2.5 साल से ज्यादा समय हो चुका कोक रहे हैं, हमारा रोजगार छीन लिया गया, हमारा भुगतान लाखों पड़ा, कुछ काम का नहीं, घर में कपड़े फट चुके हैं, कितने दिन चलाएगा वो इंसान? मेरे पैसे आपको कह रहा हूं लाखों पड़े, आज मेरे काम के नहीं है, मेरे चप्पल फट चुके हैं, मेरे कपड़े फट चुके हैं, ट्विटर में मेरे वीडियो चल रहे हैं, मेरे बच्चे के चल रहे हैं, क्या बताऊं मैं, कौन सा सबूत बताऊं? 7,500 ट्विटर मैसेज चल रहा है, राजस्थान गवर्नमेंट और केंद्र कोई नहीं सुन रहा, नहीं प्राइम मिनिस्टर सुन रहा है। समझ में तो आपको आती नहीं है, आपने एक सर्विस कर दी, ठीक है, हाँ मैं हाँ मिला रहे हो, ठीक है, शिकायत दे दी, अरे सोल्यूशन क्या हुआ? आज 3 साल से तो मेरा सोल्यूशन ही नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल आप मैं समझ पा रहा हूँ सर आपका भी परिवार होगा, आप ही सर्विस देते हो सुबह 9 से लेकर रात को 12 बजे तक, आप ही घर पे महीने कमा के लेके जाते हो, तब परिवार पड़ रहा है। मैं क्या कमाऊं? आज मैं तो रोजी रोटी छीन चुकी है, मेरे लाखों पड़े, कुछ काम के नहीं। और ये थोड़ी बहुत कहीं रोजगार मिला था, वो राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया, तो कहाँ जाऊँ ये बताएं? मौत तो मुझे नजर आ रही है कि मुझे मरना है। बिल्कुल आपकी और नहीं मेरे अरे भाई साहब जी, मेरे बैंक माइनस में खाते, दिनों दिन कर्ज बढ़ता जा रहा है, दिनों दिन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, लाखों पड़े, क्या काम थे वो? कौन सा कर्जा माफ करूं मैं? किसका पैसा चुकाऊं मैं? ये जिनकी हराम कर दी है राजस्थान गवर्नमेंट और केंद्र सरकार दोनों ने मिलके, और इसलिए कोरोना आया है। मैं तो कह रहा हूँ बहुत भयंकर कलयुग आया है, बेमौत है, दुनिया किसी को समझ ही नहीं पा रही है। आज हम 3 साल से कोक रहे हैं, गरीब आदमी कोक रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज हम ट्विटर चलाते तो हमें ट्विटर पे पता पड़ता है, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैंने गरीबी देखी। कौन सी गरीबी देखी?
मेरे पिता ने देखी, वो भी 9 साल हो गए गुजर गए मेरे पिताजी ने गरीबी देखते देखते, किसान के बेटे हैं। हेलो। जी बिल्कुल, आपकी और इस विधा को मैं समझ पा रहा हूँ श्रीमान। अरे सर समझ तो पा रहे हो, पर आपके हाथ में पावर ही नहीं है सर। पावर होते तो आगे बात, आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री तक बात हम भेज नहीं सकते। अरे मुख्यमंत्री तक टीम तक भेजें, रिक्वेस्ट करें कि इस पे एक्शन लें, और मैं तो कह रहा हूँ एक्शन लेके इंक्वायरी करें। श्यामलाल चौधरी राजस्थान जोधपुर एकता नगर बना दो ना मिली। श्यामलाल चौधरी की क्या हालत चल रही है? बिल्कुल श्रीमान, आप इस संबंध में श्रीमान सीएम साहब की मेल आईडी आप नोट कर। सर इतना पढ़ा, अगर इतना पढ़ा लिखा होता तो पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ होता, ठीक है ना। इतना मेरे को आता नहीं है। एक छोटा सा रोजगार मिला था, आदर्श सोसाइटी ने दिया था, 10 साल रोजगार करा, और मैंने सोचा कि मेरे आने वाले समय बच्चों का भविष्य होगा। पर ऐसा राजनीतिक भ्रष्टाचार हुआ, कंपनी को ले डूबी, ठीक है ना। हेलो। जी समझ पा रहा हूँ। जी साहब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे जालोर सिरोही के देवजी पटेल सांसद 2019 के अंदर जब चुनाव नहीं हुआ तो उससे पहले उनका वीडियो मेरे पास पड़ा, उनसे बात हुई है, ठीक है ना। अभी भी मैंने आज भी करी है। नरेंद्र मोदी की सरकार आती है तब आदर्श सोसाइटी निवेशकों का 21 लाख लोगों का पैसा ब्याज समेत नरेंद्र मोदी सरकार देगी, ये देवजी पटेल वादा करता है। ये तो वीडियो मेरे पास आज भी पड़ा, 2021 चल रहा है। वादा कहाँ गया? पानी में चला गया, ठीक है ना। तो साहब दुनिया वादों से नहीं चलती है। परिवार में अगर इंसान अब कुछ कमा के लेके आता तब घर के स्थिर चलते हैं सर। बिना पैसों से परिवार भी नहीं चलता है। आज महंगाई का दौर चल रहा है, कहाँ से पैसा लाओ? और ये कोरोना की महामारी, ये लॉकडाउन, धंधा है नहीं। लाखों पड़े तो क्या काम के, लाखों तो वो मिल रहे नहीं है, वो तो पड़े हैं तो वो तो घोटाले के अंदर फंसे हुए पड़े हैं। हेलो। जी बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। ठीक है ना। एस अधिकारी एच पटेल को सेंट्रल रजिस्ट्रार लिक्विडेटर बताया आदर्श सोसाइटी। आज 2-3 दिन हुए लोग बात कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। वो तो खुद थक चुका है। वो तो कह रहा है बिजली के बिल के पैसे नहीं, मेरे हेल्पलाइन नंबर पे 2 लड़के बैठा रखे, उनके पैसे नहीं, मेरे तनख्वाह के पैसे नहीं, मैं ऑफिस का बिजली का बिल नहीं भर पा रहा हूँ, मेरे पानी के पैसे नहीं। अब जो जबरदस्ती आदर्श सोसाइटी पे लिक्विडेटर बैठा रखा है, उससे पावर नहीं दिया, उसको पावर कुछ नहीं दिया है, उसको सिर्फ बैठा दिया है। सीनियर सिटीजन है IAS अधिकारी HS पटेल, लिक्विडेटर अहमदाबाद गुजरात के अंदर। अब जिसके पास में हाथ में पावर ही नहीं है, मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट तारीख दे रही है। आज तक उसका मैनेजर, आदर्श सोसाइटी का मैनेजमेंट पूरा जेल में है। आज तक उसको आरोपी सिद्ध नहीं हो पाए हैं कि वो चोर है। और आम गरीब मर रहा है, जनता मर रही है। आज कोरोना महामारी के अंदर भी वैसे लोग दिनों दिन मरते जा रहे हैं। तो साहब क्यों नहीं सरकार एक्शन ले पा रही है? मैं तो कह रहा हूँ आगे उसके हमारे जो जितनी भी मैंने बात बताई है, अगर आपके पास थोड़ा सा दिल है तो आगे आपकी टीम तक भेजे, कृपया करके समाधान करवाइए सर, नहीं तो जनता मर जाएगी, वैसे ही मर रही है। बिल्कुल निश्चिंत रहें श्रीमान, आपकी जो नंबर है फॉरवर्ड कर दिया गया है आपके हमारे सीनियर अधिकारी को, उनके द्वारा आपको कुछ कॉल आएगा, आप कॉल अटेंड करें। सर कॉल अटेंड करा, पर मुख्यमंत्री तक उनकी टीम तक पहुंचे हैं सर। हमारे श्रीमान अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जोधपुर के ही हैं, ठीक है सर। मैं भी जोधपुर निवासी हूँ, किसान का बेटा हूँ। पर साहब रिक्वेस्ट आपसे ये चाहता हूँ कि हमारी बात मुख्यमंत्री तक, टीम तक तो पहुँचा दीजिए सर। अगर मेरा आंकड़ा देखा जाए ना 3 साल का, तो 3 साल 181 पे कम से कम कितने आपके अधिकारी आए और कितने गए, गिनती नहीं है मेरे पास में। कितने अधिकारी से मैंने बात करी, कितने आ गए, कितने छोड़ के चले गए, ठीक है सर। तो रिक्वेस्ट मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री तक आगे तक तो पहुँचे सर। मैं प्रधानमंत्री तक थोड़ी कह रहा हूँ, आप नरेंद्र मोदी तक, हमारे मुख्यमंत्री तक तो बता दीजिए। क्या आपको मेल करना पड़ेगा ना सर, यहाँ से क्या मेल करें सर? मेरे बच्चों को, छोटे बच्चे करनी आते नहीं, मैंने आज तक किसी को मेल करा नहीं। तो आप मेल करना चाहता हूँ उनसे आप बात करा सर बिना मेल आप अपनी टीम तक ये मेरा मैसेज पहुँचाए सर। आप हमारे सीनियर अधिकारी का नंबर आप ऐसा मैसेज टीम तक पहुँचाए, टीम मेरे को अपना भी कांटेक्ट कर लेगी, फोन कर लेगी वापस।
क्या श्यामलाल चौधरी राजस्थान से क्या दिक्कत आ रही है, क्या सपोर्ट चाहिए? मुझे पैसा नहीं चाहिए सर, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे ओनली सपोर्ट चाहिए, सारा चाहिए मुझे सरकार का। पैसा तो मेरा पड़ा है, जी सरकार का सारा चाहिए मुझे, गवर्नमेंट का, और मुझे कुछ नहीं चाहिए सर। जी बिल्कुल आपकी और सुविधा को मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन निश्चिंत रहें श्रीमान, आपको कुछ समय में भी हमारे सीनियर अधिकारी द्वारा कॉल बैक कर लिया जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया। जी सर। थैंक यू सर।